सीधा बात करते हैं कुछ मोटिवेशनल जीवन के बारे में, कुछ आगे बढ़ने के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द मोटिवेशनल सेगमेंट और आज हम बात करेंगे कि हम लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको दुनिया में हीरे खोजते मिल जाएंगे, जवाहरात खोजते मिल जाएंगे, या यूं कहे कि सोना खोजते मिल जाएंगे। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सोना होता है, वहां तो लोग लगे रहते हैं, सुबह उठ के निकलते हैं बर्तन लेके और दिन भर मिट्टी चुनते रहते हैं, मिट्टी डालते रहते हैं, उसकी सफाई होती है, बहुत ज्यादा संघर्ष चलता है। तो ये लोग जो है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये दुनिया में ढूंढते घूमते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोला क्या ढूंढ रहा है, बोला खजाना ढूंढ रहा हूँ, पैसा ढूंढ रहा हूँ, ये ढूंढ रहा हूँ, तांत्रिक की सहायता ले रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को किसी ने बताया तेरे घर में दबा हुआ है। घर को खोद देते हैं लोग, घर को खोद देते भाई, पूरे के पूरे मकान को खोद देते। बहुत शानदार टाइल्स लगी हुई थी, एक नंबर का काम था, बहुत बढ़िया फर्श था, उसको तोड़ दिया, बोला किसी तांत्रिक ने कहा नीचे खजाना, कुछ नहीं मिला। भाई ऐसे ऐसे जो है ना, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए, इस तरह से कुछ नहीं होता है। और भाई कहीं आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका जो सारा खजाना है वो इधर ही भरा हुआ है। इट इज द स्टोरेज ऑफ डायमंड्स, इट इज द स्टोरेज ऑफ गोल्ड। सभी का सारा खजाना यहाँ भरा हुआ है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, खुद के अंदर तलाश लिया उस खजाने को, खुद के अंदर झांक लिया, खुद के अंदर अपने आप को देख लिया, भाई कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना अफ्रीका जाने की जरूरत है, ना कोलोराडो में अमेरिका जाने की जरूरत है, ना सोना ढूंढने की जरूरत है, ना हीरा पन्ने जवाहरात ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आदमी में सारे कुछ भरे पड़े होते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग भटकते रहते हैं, लोग इधर पूछते हैं, उधर पूछते हैं, और लोग यहाँ से भाई मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। सब कुछ भाई आपके अंदर है। जब आपका अंदर का ये जो पागलपन है, आपका जो जुनून है, आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सोई हुई जो सेल्स है, जिस दिन ये जाग गई ना मेरे भाई, उस दिन तू हीरे पन्ने जवाहरात के ढेर लगा देगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, अपने आप को जानने की कोशिश की, अपने आप को पहचानने की कोशिश की, समय को उन्होंने पहचाना। क्योंकि मैं आपको कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, ये वाला जो समय है वो बेटा इंपॉर्टेंट समय आपकी जिंदगी का। जैसे हर एक जो है ना मूवीज के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट आते, कुछ ऐसा टाइम आता है, कुछ ऐसा क्षण आता है जहां बहुत खुशियां होती है। सारे दर्शक जो है ना तालियां बजा रहे होते हैं, सारे दर्शक जो है ना उछल रहे होते हैं, सारे दर्शक जो है ना टीवी उस हॉल के अंदर विसिल सीटी बजा रहे होते हैं। मतलब एक मूवी में कम से कम एक सीन ऐसा आता है जहां सारे खुश हो जाते हैं। तो एक्चुअली जो आपका जो तालियां बजाने वाला जो टाइम है, बेस्ट करने का जो टाइम है, मस्त करने का जो टाइम है, जहां पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजा सकती है, वो ये वाला ही टाइम है। इस समय में अगर आपने शानदार कर दिया, अपनी भूमिका जबरदस्त कर दी, आपने शानदार वाला रोल निभा दिया, तो ये पब्लिक बेटा आपके लिए भी तालियां बजाने वाली है, आपके लिए भी धूम मचाने वाली है, आपके लिए भी ढोल बजने वाले हैं, आपके लिए भी डीजे लगने वाला है, आपके लिए भी दीदी खड़ी है थाली लेके आरती करने के लिए, आपके लिए भी लोग खड़े मिठाई बांटने के लिए, आपके लिए भी लोग खड़े गाड़ी में बिठा के पूरी दुनिया में रैली निकालने के लिए, आपका उत्सव मनाने के लिए, आपके बहुत सारे लोग खड़े। अब ये वाला समय अगर आपने नहीं समझा अपने आप को, इस समय अगर आपका रोल थोड़ा सा भी खराब हो गया, आपकी डायलॉग डिलीवरी सही नहीं है, आपका जो है ना बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपका जो भाव भंगिमा है सही नहीं है, आपने जो है ना जो डायलॉग बोलना था वो नहीं बोल के गलती से कोई दूसरा बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने गलती कर दी तो आप बड़ी दिक्कत में आ गए भाई। आप अगर इस समय कोई गलती कर जाते हैं तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये वाला मस्त वाला टाइम है, सुपर वाला टाइम है, सबसे जबरदस्त करने वाला टाइम है। ऐसा समय आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। ये जो समय है बेटा 4 साल 5 साल जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एनर्जी भरपूर भरी पड़ी है, सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, सारा खजाना हीरे पन्ने जवाहरात। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को जानने की जरूरत है। भाई बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। आप जैसा पावरफुल दुनिया में कोई हुआ नहीं है, आप जैसा शक्तिशाली दुनिया में कोई है नहीं, आप जैसा कोई ना धरती पे आया है ना कोई आएगा। इसलिए मत ढूंढो बाहर, कुछ मत ढूंढो बेटा बाहर, कहीं मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, अपने अंदर ढूंढो। क्योंकि सारा हीरा पन्ना जवाहरात आपके अंदर इतना पागल, इतना ये इतना सुपर होता है। ये जो मशीन दिख रही है जिसके ऊपर काला काला ये कलर है, बाल उगे हुए, ये भाई साहब इतनी खतरनाक होती है कि कुछ भी कर देती है, कुछ भी कर देती है। अत्था माजी सटक ली, ये दिमाग जब सटक जाता है ना तो एक मछुआरे का बेटा हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है बेटा, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब सटक जाता है तो एक चाय बनाने वाले के बेटे हिंदुस्तान के पीएम बन जाते हैं, एक रिक्शा वाले चलाने वाले के बेटे आईएएस बन जाते हैं, एक गलियों में खेलने वाली लड़की सानिया मिर्जा बन जाती है, एक बस कंडक्टर रजनीकांत बन जाता है, एक
टीसी जो टिकट कलेक्टर होता है ट्रेन के अंदर, वो महेंद्र सिंह धोनी बच जाता है। जब ये सटक जाता है ना भाई, अत्था माजी सटक ली, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा उसको, कभी कोई डर नहीं है, मुझे तो जीतना है, मुझे तो हर हाल में जीतना है, रिस्क लेना जिसको आ गया, डरना भूल गया, अपने काम के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, रात को सोते जागते उठते बैठते, जैसे मैंने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपको बताया था, चांदनी रात में खेला करते थे, पूरी रात चांदनी रात में खेला करते थे, पूरी रात, मतलब पता नहीं कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रात दिन मतलब अपने जुनून में लगे रहते, अपने सपने में लगे रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनको पता नहीं होता दिन कब होता है, रात कब होता है, सुबह कब होती है, शाम कब होती है, अंधेरा कब होता है, उजाला कब होता है, लाइट है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, परवाह नहीं होती है। कभी आपने साइंटिस्ट को देखा होगा, लंबी लंबी दाढ़ियां, ऐसे बाल बिखरे होते हैं, मतलब उनको खुद को नहीं पता होता मैंने कब बनाई थी पिछली बार दाढ़ी, नहाया कब था, उनको पता नहीं होता, केवल एक ही दिमाग में धुन रहती है, करना है इस दुनिया के लिए कुछ, समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए, इस पूरी मानवता के लिए मुझे कुछ करना है। जब ये पागलपन किसी में आ जाता है, उसको होश नहीं रहते भैया, उसको पता नहीं होता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कब रात होती है, कब दिन होती है, कब संडे है, कब मंडे है, कब ट्यूसडे, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब बरसात है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, किसी को नहीं पता होता। जब वो पागल हो जाता है अपने काम के प्रति, अपने जुनून के प्रति, तो जिंदगी में कुछ करना है ना, तो भगने की जरूरत नहीं है भाई, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, बहुत बड़ी बारूद आपके अंदर भरी पड़ी है, बहुत सारा सोना चांदी, केवल बारूद को आग लगाने की जरूरत है, सोना चांदी को निकालने की, पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन ये दिमाग सटक गया और आपने अपनी तरफ से बहस करना, आज से बहस करूंगा, आज से जिस काम को करूंगा बहस करूंगा। जैसे कल एक कमेंट में पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट लिख रहे थे कि सर बहुत ज्यादा लक्ष्य भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा टारगेट्स नहीं होने चाहिए बेटा। लाइफ का एक ही मकसद, मेरा एक ही मकसद है, मुझे पहुंचना है यहाँ, मेरे जीवन का केवल और केवल एक ही टारगेट है, मुझे पाना है ये चीज, मेरे जीवन का टारगेट है मुझे चढ़ना है इस पहाड़ के ऊपर, मेरे जीवन का टारगेट है, हाँ एक ही टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए क्या चल रहा है साइडों में, है ना। वो मैंने आपको एक बार अर्जुन की उनकी कहानी बताई थी, बहुत बार आपने पढ़ी होंगी, गुरु द्रोण वाले, उनको अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा, नथिंग, केवल उनको चिड़िया की आंख, अपना लक्ष्य दिख रहा, बाकी सबको तो कुछ और भी दिख रहा, साइडों में दिख रहे, वो दिख रहे। तो भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, अपने आप को जान लीजिए। क्योंकि लोग दुनिया को पहचानने में, दुनिया को जानने में, ये जान लूं वो जान लूं, उस पर रिसर्च कर लूं, उस पर रिसर्च कर लूं, ऐसे करते करते दुनिया से चले गए। और सबसे बड़ी भूल क्या हो गई, अपने आप पे रिसर्च नहीं कर पाए, अपने दिमाग पे रिसर्च नहीं कर पाए, अपने पावर्स को नहीं जान पाए, अपनी शक्तियों को नहीं जान पाए, अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाए और दुनिया से विदा हो गए। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता क्या होता है, दिमाग जो है ना बेटा, जैसे कोई नया कपड़ा लाया है और उस कपड़े को पहना ही नहीं, ऐसे कैसे जो है ना दुनिया से विदा हो लिए, कपड़ा अंदर ही पैक ही रह गया। बस ज्यादातर लोग इसको जो है ना बिल्कुल पैक ही रखते हैं, पेटी पैक जिसको बोलते हैं ना, हमारे गांव में पेटी पैक ही रहता है, इसका यूज ही नहीं करते। और जैसा का जैसा, बाकी पूरा बॉडी जो है ना वो गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन माइंड जो है ना अंदर से ऐसे कैसे फ्रेश निकलता है, क्योंकि यूज ही नहीं किया, कभी यूज ही नहीं किया। जैसे किताबें लेके आ गए जुलाई के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, और बुक्स लाने के बाद में, है ना, बुक्स को लेके आ गए और बुक्स को केवल बस उसको रख दिया फ्रेश की फ्रेश, उसके बाद एग्जाम लग गई, उसके बाद भी वो फ्रेश पड़ी है, 2 साल हो गई फ्रेश पड़ी है। कई सारे मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, मुझे आज भी याद है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में उनकी किताबें बड़ी फ्रेश हुआ करती थी। भाई हमारी किताबें क्या होती थी, देखो एक्चुअली मेरी जो बताऊं ना, मैं मुश्किल से 15 या 20 दिन बाद में पहला पन्ना फाट गया, कवर उतर गया, उसके बाद 2-3 पन्ने फट गए, उसके बाद ये हो गया, थोड़े दिनों बाद में तो ऐसे लगती थी जैसे कोई 15 साल पहले की ली हुई किताबें। एक्चुअली मेरे साथ तो ये होता था, लेकिन मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नाराज हो जाएगा मेरे से, वो उनकी किताबें इतनी फ्रेश होती थी, मुझे आज भी याद है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं किताबें इतनी फ्रेश होती थी कि एक्चुअली क्या होता था, वो किताबें उनको कई दिन तक काम लेनी होती थी। जैसे 5वीं क्लास की किताब है तो 5वीं में, पहले हमारे 5वीं में फेल होते थे बच्चे, तो 5वीं में फेल हो गए, उसके बाद वही किताबें काम आ गई बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश, 6वीं में फेल हो गए, फिर वही वो मतलब 5वीं में फिर फेल हो गए, ऐसे करके 4 साल तक वही किताब, फिर 6वीं में ऐसे ही 3-4 साल तक वही किताबें काम आ गई। मैंने कहा भाई भलाओ, लेकिन उस बंदे का एक क्वालिटी था भाई, 4 साल तक एक ही किताब को रखना, लेकिन उसके ऊपर गंदगी नहीं लगती थी कभी भी, ऐसे निकलती थी जैसे अभी जो है ना दुकान वाले निकाल के दिए। एक्चुअली यही तो गलती हम कर रहे हैं, हमारा दिमाग भी यही है, हम लोग भी यही गलती कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्रेश उसको रखते हैं, भाई कुछ हो नहीं जाए इसके साथ, है ना, इसके साथ कोई मिट्टी नहीं लग जाए। अरे भाई जितना चलाओगे ना, जितना यूज करोगे, जितना इसकी एक्सरसाइज करोगे, जितनी क्षमताओं का उपयोग करोगे, जितना सोचोगे किसी चीज के बारे में, जितना क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे, जितना जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, उतना रास्ता बताता है ये दिमाग। जितना आदमी सोचता है ना, उतना ये रास्ता बताता है। आप पूछोगे मुझे पास में 4 किलोमीटर वाले गांव में जाना है, 4 किलोमीटर का रास्ता बताएगा। आपको पूछना है कि मुझे 1000 किलोमीटर, तो भी बताएगा ये, आपको डायरेक्ट बताएगा या किसी से पूछने के लिए प्रेरित करेगा, या कहेगा यहाँ देख ले बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है।
मतलब ये सब कुछ बताता है, सारा रास्ता बताता है, लेकिन हम पूछते क्या है? हम पूछते 2 किलोमीटर वाले गांव का रास्ता, मतलब 10,000 वाली नौकरी, 20,000 वाली, 50,000 वाली, बस यही तो वो बताता है 50,000 कैसे कमाने। कोई पूछे कि मुझे लाख रुपए कमाना है, लाख रुपए कैसे कमाऊं, तो वो लाख रुपए कमाने का भी बताता है, 10 लाख कमाने का बताता है, 200 करोड़ कमाने का बताता है। लेकिन लोग पूछते क्या है? इतना सा पूछते, इन्ना सा चाहिए बस मेरे को, तो इन्ना सा बस, है ना भाई। बड़े हो रहे हैं, सपने छोटे हो रहे हैं, तो ये गलतियां कर रहे हैं भाई। तो सब कुछ आपके अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। हीरे पन्ने जवाहरात आपके अंदर भरे पड़े हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने शायद पढ़ी भी होगी, जीत आपकी एक बुक है बहुत ही जबरदस्त वाली, और वहां पर ये स्टोरी है, काफी जगह और भी पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं। होता क्या है इस कहानी में, एक अफ्रीका महाद्वीप में एक ओरिजिनल कहानी है, आई थिंक उसमें बिल्कुल जिक्र भी किया हुआ, जगह का नाम भी है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक हीरो की जो है ना, आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत सारे हीरे पन्ने जवाहरात है, खूब हीरे निकलते हैं। तो एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उनकी कहानियां सुना करता था, भाई हीरे ऐसे होते हैं, एक हीरे से आप ये खरीद सकते हैं, इतने गांव खरीदे जा सकते हैं, है ना। तो उसने कहा मुझे भी हीरे चाहिए, हीरो की खान खोज के मैं भी पैसा कमाऊंगा, मैं भी अमीर बनूंगा, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं। और उसने क्या किया, अपने सपने को, मतलब हीरे पाने के सपने को पूरा करने के लिए अपना घर बेच दिया, खेत बेच दिया, और अफ्रीका की खानों में निकल पड़ा हीरे खोजने के लिए। जगह जगह उसने खाक छानी, यहाँ गया वहां गया, सब कुछ संघर्ष किया, लेकिन उसको हीरे नहीं मिले। और धीरे 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 वो हताशा से गिर गया, वो डिप्रेशन में आ गया, उसका मनोबल गिर गया। और मनोबल गिरने के साथ ही उसने कहा भाई मैं तो बन ही नहीं सकता अमीर, सपना टूट गया, हताशा आ गई, और उसके जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो सब कुछ बेच के आ गया, हीरे पन्ने जवाहरात के लिए कुछ मिला ही नहीं। और आखिरकार उस आदमी ने क्या किया, एक नदी में कूद के सुसाइड कर ली, मर गया वो। लेकिन जिसको उसने खेत बेचा था, जिसने उसके खेत को खरीदा था, मतलब जिसको बेचा था खेत, वो आदमी, एक नदी पास में बह रही होती है, नाला बह रहा होता है, छोटी सी नदी बह रही होती है, वहां पर वो उस खेत के अंदर खड़ा था। और जैसे उसको थोड़ा सा, वो जो नदी थी उसके पास में उसको काफी सारे पत्थर थे, लेकिन उन पत्थर में से जब इंद्रधनुष, जैसे कोई लाइट आई सूर्य की, तो इंद्रधनुष का सा प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। उसको लगा यार ये कौन सा पत्थर आ गया भाई, चमकदार पत्थर आ गया, यहाँ कौन सा है ना, ये कैसे चमक रहा है। तो उसने उसको नीचे झुका और उस पत्थर को उठा लिया और घर लेके आ गया। घर लाने के बाद में उसको लगा भाई बड़ा मजेदार पत्थर है, मैं इसको सजाने के काम में लेऊंगा, कहीं रखूंगा, अच्छा लगेगा घर के अंदर। बस ऐसे ही उसने उसको कहीं लगा दिया, सजा दिया, और अपने काम में लग गया। वो पत्थर उसके घर पे ही सजा रहा। एक दिन उसका दोस्त उसके घर पे आता है, जब उसने उस पत्थर को देखा तो वो हैरान रह गया, बोला यार ये पत्थर कहाँ से ले आया भाई तू, ये पत्थर कहाँ से ले आया। उसने पूछा हे मित्र, इस पत्थर को कहाँ से लेके आए, इसकी कीमत जानते हो। उस किसान ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता क्या कीमत होती है, मैं तो वही नदी के पास था, उठा के ले आया और लाके रख दिया, बड़ा चमकीला है, मजा आता है, अच्छा लगता है यहाँ, है ना। तो उसने कहा भाई, उस मित्र ने कहा जो आए थे, बोला भाई मेरे हिसाब से ये हीरा होना चाहिए। और आज तक जो है ना, जितने हीरे खोजे गए ना अब तक, उनमें सबसे बड़ा हीरा ही, मतलब ये तो बहुत महंगा है। उसका दोस्त बोल रहा है ये तो बहुत गजब वाला हीरा है, ये तो बहुत बड़ा हीरा है, ये तो कई करोड़ों अरबों का है। बस, लेकिन उस किसान को इस पर यकीन नहीं हुआ, उसको यकीन होना मुश्किल था। उसने कहा भाई ऐसे हीरे, जो आप जिसको हीरा कह रहे हो, ये जो पत्थर है, चमकीला पत्थर है, ऐसे तो हमारे ना नदी के किनारे बहुत पड़े हैं खेत के अंदर, चलिए वहां तो और भी पत्थर ऐसे मिल सकते हैं। और दोनों जो है ना वहां खेत में चले गए, उस नदी जो नाला चल रहा था वहां चले गए, और वहां पर उन्होंने काफी सारे ऐसे ही पत्थर पड़े हुए थे चमकीले से, और उन्होंने बतौर सैंपल कुछ पत्थरों को उठा लिया और उनको जांच के लिए भेज दिया। और जब जांच की रिपोर्ट आई तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एक्चुअल में वो हीरे ही थे। इतने हीरे थे, जो आदमी खेत बेच के कहीं हीरे ढूंढने गया था, उसके खेत में इतने हीरे बड़े बड़े थे, इतने हीरों का भंडार था, सबसे बड़ा भंडार वही मिल गया था, सबसे कीमती खदान वही मिल गई थी। और एक्चुअली उस खदान का जो नाम है ना, माइंस का जो नाम है, वो किम्बरले डायमंड माइंस है। पर उसका जो नाम था ना, जो मिली थी वो खदान वहां बहुत बड़ी वाली, एक्चुअल कहानी उसका नाम था किम्बरले डायमंड माइंस। और जिसने वो खरीदा था ना वो खेत, वो माला माल हो गया था, वो अरबों खरबों न जाने कितने पैसे, मतलब पूछो मत। तो ये मतलब ये हो गया था बहुत बड़ी, जहां जो आदमी हीरे ढूंढने जा रहा है, मतलब दुनिया में ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, यहाँ ढूंढ रहा है, दर दर भटक रहा है, अंत में जान दे रहा है, उसी के खेत में तो हीरे भरे पड़े थे। तो यही तो गलती हम कर रहे हैं भाई, हमारे यहाँ हीरे भरे पड़े, हमारे जो है ना हर कदम पे हीरे भरे पड़े, दिमाग भरा पड़ा है, बॉडी, ये सब कुछ हीरे ही तो है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, बस भटकते रहते, यहाँ से वहां से वहां, इधर से उधर। मतलब सफलता प्राप्ति के लिए बहुत सारे अवसर हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन उन अवसरों को भैया हम पहचान ही नहीं पाते, हमारे आसपास ही अवसर होते हैं। अगर जीवन में सफलता पानी है ना दोस्तों, तो बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचान कीजिए जो
आपके अंदर है, जो आपको बार बार मिल रहे हैं, और धैर्य रखिए, उन अवसरों को पहचानिए। एक दिन आपको लगेगा सारे हीरे मेरे ही तो अंदर भरे पड़े हैं। तो एक्चुअली गलती हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर तलाशते खुशियों को, बाहर तलाशते सफलता को, बाहर देखते हर चीज को। आपके भैया अंदर हीरे भरे पड़े, आपको अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलती है। जैसे ये वाला जो अवसर आपको जिंदगी में मिल रहा है इस समय अच्छा करने का, ये हीरे से कम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चलाते हैं। इस समय भी वो जो है ना चले गए होंगे यूट्यूब, दूसरे चैनल उन्होंने देख रहे होंगे, या कुछ और चला रखा होगा उन्होंने, वो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं ये जरूरी थी, उससे पहले जो क्वेश्चन थे वो जरूरी थे, टेस्ट देना जरूरी था। और जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद में यूं आंसू चलते बेटा, यूं खून के आंसू रोते हैं, भगवान ये मैंने क्या कर लिया। जैसे मैंने वो सपनों की कहानी आज सुबह वाले मोटिवेशनल वीडियो में आई थी कि जब वो स्वर्ग में जाता है तो उसके सारे सपने थे वो छोटे छोटे मॉडल में पड़े हुए थे। मैंने घर के बारे में सोचा, इतना छोटा सा घर, ये गाड़ी, ये बंगलो, सब। तो ये वाली हालत हो जाती है। फिर उसको लगता है क्या हो गया, मेरे तो सपने टूट गए, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो भाई ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसके लिए बेटा आप अपने सपनों को जिए, अपने आप को पहचाने, भरे हुए हीरे जो आपके अंदर है उनको जाने, उनका सदुपयोग करें, अवसरों को पहचाने। बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। ये जो अभी वाला टाइम चल रहा है, लॉकडाउन वाला, या जो भी चल रहा है, अनलॉक हो रहा है तो ये आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है। हो सकता है ये सारा कुछ आपके लिए हुआ हो। इसलिए आप हमेशा बेटा अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बने रहे, जबरदस्त करते रहे, तूफान मचाते रहे। हिंदुस्तान आपका है, आपसे बड़ी उम्मीदें पूरे हिंदुस्तान को। गजब करते रहे, जबरदस्त करते रहे, तूफान मचाते रहे, सुपर करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल 4 बजे और 7:30 बजे हम फिर आपसे मिलने वाले हैं। वैसे हम बड़े रहते हैं 5:30 से लेके सुबह 5:30 पहला मोटिवेशनल वीडियो आता है। उसके बाद 8 बजे बायोलॉजी क्लास, 10 बजे केमिस्ट्री, 12:15 बजे फिजिक्स, इसके बाद मैथमेटिक्स 2 बजे, 4 बजे प्लांट ब्रीडिंग चल रहा है अभी, बायोलॉजी एग्रीकल्चर दोनों का टॉपिक है, और 6 बजे एग्रीकल्चर आती है, और 2 टेस्ट 5:30, 6:30 आप, और 7:30 फिर से ये प्रोग्राम यहाँ शुरू हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।